बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब लोग। अच्छा जी, आज जो है मैं थोड़ा टॉपिक जो है वो दूसरी साइड पे बात करूँगी। आज मैं बात करूँगी इमिग्रेशन ऑफ यूके और ये वर्क वीज़ा जो है यूके के जो खुले हुए हैं उनके बारे में। पहले तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो केरल वर्कर थे वो पहले थे, लेकिन 11 मार्च से उनकी पॉलिसी चेंज हो गई। उसमें आप केरल वर्कर पे पहले लोग फैमिली लेके गए, और केरल वर्कर एक इजी वे था यूके सेटलमेंट का, क्योंकि उसमें 5 साल का वीज़ा था, 3 साल का और 1 साल का। और उसमें यह था कि आप डिपेंडेंट अपने बच्चे और हस्बैंड लेके जा सकते हैं, या हस्बैंड जा रहा है केरल पे तो वो वाइफ को लेके जा सकता है, वाइफ बच्चों को। तो उसमें ये था कि वो कंपनी के थ्रू चले जाते थे, और उसमें एक रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आपको 2-3 चीज़ें चाहिए थी, जिनमें बेसिक चीज़ थी आइट्स आपका होना, जो कि जनरल यूके IB टैक्स एग्ज़ाम है, वो हो जाना। और उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके बाद आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो, उसके बाद आपके पास एक अच्छा सा वो हो तजर्बा, यानी कि आपने किसी यतीम खाने में या नर्सिंग होम में या किसी हॉस्पिटल में आपने केयर का काम किया हुआ है, आपको इस चीज़ की नॉलेज है कि आप इसके केयर टेकर कर सकते हैं, यानी कि बुज़ुर्गों की या जो बच्चे डिसेबल है, जो ठीक नहीं है, उनको आप संभाल सकते हो। तो उसकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग भी दी जाती थी इस्लामाबाद में केयर होम में जाके आप वो ले सकते थे। उसके थ्रू भी आपको काफ़ी पता चल जाता था कि आपने किस तरह वर्क करना उधर। बाकी पैसे भी जो है वो लगते थे, वो पहले कम थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते गए, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई तो फिर इसके पैसे भी बढ़ते गए। तो अब लोग काफ़ी सारे सेटल हुए, लेकिन 11 मार्च 2024 से इन्होंने रूल चेंज कर दिया। उसमें ये था कि आप जा सकते हो केरल वर्कर पे, लेकिन आप अपने साथ डिपेंडेंट नहीं लेके जा सकते, क्योंकि जो लोग पहले गए उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये हुआ कि लोग तो गए, लेकिन वो नहाए जो वेज थी वो कम थी, तो उनका उधर गुजारा मुश्किल से हो रहा था। क्योंकि जो डिपेंडेंट तो आपका काम कर सकता है, लेकिन साथ बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है। फिर आप काम करते हो, काम करने के बाद जो है वो एक्सपेंस ज़्यादा थे, रेंट वगैरह, बिजली का बिल, कौंसल टैक्स, और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी। इन्होंने फिर जो है वो डॉक्टर का जो फीस थी वो भी बढ़ा दी, NHS जो है वो भी बढ़ा दी, इतने ज़्यादा कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गई, और अब जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म कर दिया। अभी भी स्किल वर्कर वीज़ा चल रहे हैं, जो कि वो तो हर वक्त ही चलते रहते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें भी आप डिपेंडेंट लेके जा सकते हो, केयर वर्कर पे आप डिपेंडेंट नहीं लेके जा सकते। बाकी आपको मैं आर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। आर्ट्स जो है उसमें केयर वर्कर पे यूके IB जनरल लग जाता था, जो कि इजी था, और उसमें सारे मॉड्यूल्स में 4 पॉइंट आपने लेने होते थे, और 4.5 हो जाए या 5 बैंड हो जाए तो आप इजीली जो है वो आर्ट्स में क्लियर कर जाते, और उसमें आपको इजीली वीज़ा भी मिल जाता था। आर्ट्स का जो है सीन ये है कि यूके IB टेस्ट जो है वो एग्ज़ाम वो इस्लामाबाद में, लाहौर में उसकी बुकिंग होती है। उसमें आपको तैयारी करनी होती है। 3 जो टेस्ट हैं वो एक ही दिन में हो जाते हैं, दूसरे दिन आपका स्पीकिंग का टेस्ट होता है, और ये 4 जो टेस्ट होते हैं इनमें आपके जो टास्क दिए होते हैं उसमें आपने वो एक 4 बैंड हर मॉड्यूल्स में 4 पॉइंट लेने होते हैं, और आपका जो है वो आप टेस्ट क्लियर कर जाते हो, आप पास हो जाते हो। फिर इसके बाद जो है अब जो है स्किल वीज़ा में आर्ट्स भी लगता है, और बाकी जो जो जैसा जैसा आपका वीज़ा है, जिस कंपनी का है या कोई होटल का है, जो भी है, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उस हिसाब से ही आपको वो वीज़ा जमा करवाना होता है। स्टूडेंट वीज़ा पे भी आप जो है स्किल वीज़ा पे आ सकते थे वहाँ पे रहते हुए, वो भी जो है एक गुड ऑप्शन था वो उधर के रहने वालों के लिए। लेकिन जो आउटसाइड से जाते हैं जैसे कि पाकिस्तान से, उनके लिए बेहतरीन था ये केरल वर्कर वीज़ा। काफ़ी सारे लोग गए, गांव के गांव गए, लोगों ने अपने मकान बेचे और केरल वर्कर पे गए हैं। लेकिन अभी जाके समझ आ रही है कि वो काफ़ी मुश्किल लाइफ है उधर की यूके की, वहाँ पे टैक्स वगैरह और महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये छोटा सा वीडियो मैंने बना दिया है वीज़ा इंफॉर्मेशन के बारे में, स्किल वर्कर वीज़ा यूके के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो या कोई भी बात हो तो पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।